डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। हमारे लेसन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम आपको लेसन के दौरान ही एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी इस लेसन के साथ साथ जब आप मुझे सुनेंगे। लेसन के एंड में मैं इसको रिपीट करूँगा, तो आप मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं ताकि आपकी रीडिंग और जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। और राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आप लेसन के एंड में इसका कुछ हिस्सा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस की, या फिर आप गूगल में जाके कुछ ढूंढ सकते हैं मटेरियल और उसको आप लिख कर याद कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आप जब हमारा लेसन लें तो साथ ही आपकी जो एग्ज़ाम के चारों सेक्शंस हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, वो इम्प्रूव हों। तो बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। आज का हमारा लेसन है मोडाल वर्बन के ऊपर। हम देखते हैं कि जर्मन में 6 मोडाल वर्बन होती हैं जिसको इंग्लिश में आप मॉडल वर्ब्स कहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं: mögen, लाइक करना, पसंद करना; können, कैन जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम; müssen, मस्ट जैसे अंग्रेजी में होता है; wollen, टू वांट जैसे किसी चीज़ का चाहना; dürfen यानी कि मे; और sollen यानी कि शुड। तो आज हम म्यूगन के ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे और हम देखेंगे कि म्यूगन की कंजुगेशन कैसे होती है और आप किस तरीके से म्यूगन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली मोडाल वर्ब हम लेते हैं आज म्यूगन, जिसका मतलब है पसंद करना, लाइक करना। तो अब हम इससे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंसेस बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि म्यूगन को हम कैसे कॉन्जुगेट करेंगे। एक दफ़ा आप इसकी कॉन्जुगेशन मेरे साथ देख लें। Ich mag, du magst, er mag, sie mag, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं इश के साथ, यानी कि मैं। और यहाँ पर आप देखें कि इश के साथ जो म्यूगन है उसकी फॉर्म पूरी चेंज हो गई है, इश मार्ग बन गया है। तो इश मार्ग से हम सेंटेंस बनाते हैं: इश माग इमर वार्मस एसन, मुझे हमेशा गर्म खाना पसंद है। इश माग इमर वार्मस एसन, इश माग इमर वार्मस एसन, मुझे हमेशा गर्म खाना पसंद है। और इमर का मतलब होता है ऑलवेज, और वार्म यानी कि गर्म, और एसन जिसका आर्टिकल है 10, तो जब हम उसकी एंडिंग लगाएंगे एडजेक्टिव के साथ तो लग जाएगी ईएस की एंडिंग, वार्मस हो जाएगा। क्योंकि 10 एसन होता है तो एडजेक्टिव के साथ उसकी एंडिंग लगेगी, तो ये हो जाएगा वार्मस। इश माग इमर वार्मस एस। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं दू मार्क्स के साथ। दू मार्क्स, तुम पसंद करते हो। Magst du lieber Tee oder Kaffee? Magst du lieber Tee oder Kaffee? तुम्हें ज़्यादा चाय पसंद है या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो? Magst du, पसंद करते हो, तुम, lieber, प्रेफरेबली, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं तरजीह देना, किसी चीज़ को प्रेफर करना। लीबर का मतलब है प्रेफरेबली। प्रेफरेबली तुम पसंद करते हो टी को, चाय को, और टी को जर्मन में हम कहते हैं थे। ओडर, ओडर का मतलब होता है या। काफे यानी कि कॉफी। मार्क्स दू लीबर थे ओडर काफे, तुम्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। प्रेफरेबली तुम किस चीज़ को पसंद करते हो। तब आपने किसी से पूछना हो कि उसने चाय पीनी है या कॉफ़ी, आपके घर कोई आता है तो आप उसको इस तरीके से पूछ सकते हैं: मार्क्स तो लीबर थे और काफ़ी। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एयर मार्क के साथ। और यहाँ पर एक आप पॉइंट नोट करें कि जो म्यूगन की जो कंजुगेशन है वो इश के साथ और एयर जी एस के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ सेम ही हो जाती है। यानी कि इश मार्क, एयर मार्क, जी मार्क, एस मार्क।
तो हम सेम कॉन्जुगेशन यूज़ करते हैं, सेम उसकी जो फॉर्म है यूज़ करते हैं इश के साथ और ही शी इट के साथ, आई के साथ और ही शी इट के साथ, वो हो जाती है मार्क। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं ए मार्क से, उसको गाड़ी चलाना पसंद है। Er mag Auto fahren. Er mag Auto fahren. Er mag Auto fahren. He likes to drive a car. Er mag, he likes, Auto यानी कि गाड़ी, और fahren का मतलब है ड्राइव करना। उसको गाड़ी चलाना पसंद है या वो गाड़ी चलाना लाइक करता है। और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी के साथ यानी कि शी के साथ, और ये बनेगा जी मार्क, जी मार्क, शी लाइक्स। अगर मैं कहूँ कि किसी लेडी को, किसी औरत को खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मैं उर्दू में कहूँगा उसे खाना, उस लड़की को खाना बनाना पसंद है, और इंग्लिश में मैं कहूँगा शी लाइक्स कुकिंग। अब यही जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे जर्मन में, सेम ही इसका रहेगा जो सीक्वेंस है सेंटेंस का। तो ये हो जाएगा जी माग कोchen, माग का मतलब लाइक, जी माग कोchen, जी माग कोchen, शी लाइक्स कुकिंग, शी यानी कि जी, माग लाइक्स, और कोchen कुकिंग। आप ये देखिए सेम अंग्रेजी का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया, जी माग कोchen, शी लाइक्स कुकिंग। और फिर हम चलते हैं एस की तरफ, एस माग, और एस मार्क से हम कह सकते हैं उसको सैर पे जाना पसंद है। तो ये बन जाएगा एस माग spazieren gehen, एस माग spazieren gehen, एस माग spazieren gehen, इट लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक, आप कह सकते हैं spazieren gehen यानी कि सैर करने जाना। spazieren का जो लिटरल मीनिंग है वो है सैर करना, और gehen का मतलब है जाना, और माग यानी कि लाइक, और एस का मतलब होता है इट, इट लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक, या सैर करने के लिए उसको जाना पसंद है। एस माग spazieren gehen। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं wir mögen से, wir mögen, हम पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हम गर्मियों को पसंद करते हैं, हम समर को पसंद करते हैं, तो ये बनेगा wir mögen den Sommer, wir mögen den Sommer, we like the summer, we like the summer। आप ये देखें कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे भी बनेगा, wir mögen den Sommer, we like the summer। और यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने देन जोमर क्यों लिखा है। इसका आंसर मैं आपको भी दे देता हूँ। हमने इसलिए देन जोमर लिखा है क्योंकि यहाँ पर आकुजाटिव यूज हुआ है, और आकुजाटिव में जो देयर है उसकी कन्वर्जन हो जाती है देन में, DEN में, या जर्मन में आप इसको कहेंगे DEN। इस वजह से जो देयर है वो देन में कन्वर्ट हो गया है, और जोमर का आर्टिकल होता है देयर। Wir mögen den Sommer, हम पसंद करते हैं समर को। और आपने मेरे पिछले लेसन्स में सीखा था कि एक्यूजेटिव हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें इस फिक्रे में, वी लाइक, हम पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं, हम समर को पसंद करते हैं। और जो समर है, जो गर्मियाँ हैं, उस पर हम एक एक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम उसको लाइक कर रहे हैं। बेसिकली हम एज अ फाइल, एज अ सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहे हैं। तो जिस चीज पर वो एक्शन हो रहा होता है वो चीज एक्यूजेटिव में हो जाती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं, समर यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, या आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। Wir mögen den Sommer, हम पसंद करते हैं समर को, और समर यहाँ पर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और der Sommer से ये कन्वर्ट हो गया den Sommer में। Wir mögen den Sommer। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं तुम सब से, यानी कि ihr mögt, ihr mögt। और यहां पर एक मैं क्वेश्चन बनाता हूं, mögt ihr seine Präsentation, क्या तुम लोगों को उसकी प्रेजेंटेशन पसंद आई, या पसंद करते हो तुम उसकी प्रेजेंटेशन। mögt ihr seine Präsentation, mögt ihr seine Präsentation,
Mögt ihr seine Präsentation? Mögt ihr पसंद करते हो तुम लोग seine उसकी प्रेजेंटेशन को, तुम लोग उसकी प्रेजेंटेशन को पसंद करते हो। तो यहां पर आप देखें कि जाइन के एंड पर भी हमने यहां पर ई लगा दिया है, ई लगा दिया है। और जो प्रेजेंटासियोन है इसका आर्टिकल होता है दी प्रेजेंटासियोन। और यहां पर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम लोग उसकी प्रेजेंटेशन को पसंद करते हो? तो जो एंडिंग है, जो जाइन है उसके एंड पर ई इसलिए लग गया क्योंकि प्रेजेंटासियोन का आर्टिकल है दी। और ये भी यहाँ पर एक्यूजेटिव में इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जो दी है उसका भी एक्यूजेटिव दी ही होता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देखें कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन। Mögt ihr seine Präsentation? क्या तुम लोग पसंद करते हो? और क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं किस चीज को? प्रेजेंटेशन को, इसलिए प्रेजेंटेशन पे एक एक्शन हो रहा है तो ये एक्यूजेटिव में हो जाएगा। Mögt ihr seine Präsentation? क्या तुम लोग उसकी प्रेजेंटेशन को पसंद करते हो? Mögt ihr seine Präsentation? Do you like his presentation? और हम आगे चलते हैं। Sie mögen वो लोग। और सेंटेंस हम बनाते हैं, यहां भी एक क्वेश्चन बनाएंगे। Mögen Sie schwimmen gehen? Mögen Sie schwimmen gehen? क्या वो लोग स्विमिंग पर जाना पसंद करते हैं, या क्या वो लोग स्विमिंग पर जाना पसंद करेंगे? Mögen Sie schwimmen gehen? ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। और आखिरी सेंटेंस हम बनाते हैं जी म्यूगिन से, और ये है जी कैपिटल एस वाला, यानी कि आप वाला, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे जी म्यूगिन। तो यहाँ पर हम फिर से एक क्वेश्चन बनाते हैं। म्यूगिन जी दी ब्लाue oder die rote Farbe? क्या आपको ब्लू या के रेड कलर पसंद है? Mögen Sie die blaue? Mögen Sie die blaue oder die rote Farbe? Mögen Sie die blaue oder die rote Farbe? Mögen Sie पसंद करते हैं आप die blaue ब्लू oder die rote या फिर के रेड Farbe कलर। और यहां पर भी आप देखें कि हमने लिखा है die blaue और die rote, यानी कि स्पेसिफिकली आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, जो कि हमने पिछले लेसन्स में सीखा था कि जब भी आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, स्पेसिफाई कर रहे होंगे उसको, तो आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। समझ लें कि आप उसको डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज को। तो यहाँ पर जो फाबे है उसका आर्टिकल है दी, क्योंकि ये फेमिनिन है, दी फाबे होता है। तो यहाँ पर भी एक्यूजेटिव ही लगा है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं किसी शख्स से जो कि आपके लिए रिस्पेक्टफुल है कि क्या आप पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं? कलर को। तो कलर पे एक एक्शन हो रहा है जो कि पसंद का एक्शन है, लाइक करने का एक्शन है। तो इस वजह से जो कलर है वो यहाँ पर एक्यूजेटिव के केस में इस्तेमाल होगा। और जब वो एक्यूजेटिव के केस में इस्तेमाल होगा तो हम देखेंगे कि कलर का आर्टिकल क्या है। तो फिर जब हमने देखा कि कलर का आर्टिकल है दी फाब, तो हमने पहले सीखा कि जो एक्यूजेटिव है दी का, वो दी ही होता है, इस वजह से यहां पर दी लगा है। सो mögen Sie die blaue oder die rote Farbe? क्या आपको ब्लू या के फिर लाल कलर पसंद है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सेंटेंसेस। और अभी तक आपने जो लिसनिंग का पोर्शन है आपके एग्जाम का, उसकी कुछ प्रैक्टिस की है। तो अब मैं इसको रिपीट करूंगा, यानी कि आपकी जो रीडिंग और स्पीकिंग है हम यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। तो जब मैं इसको रीड करूंगा, एक दफ़ा आपके लिए रिपीट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा मैं स्लो बोलूं, तो आप कोशिश करें कि इसको मेरे साथ रिपीट करें, लाउड बोलें, ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो यहाँ पर इम्प्रूव होंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग एंड स्पीकिंग की तरफ। मैं रिपीट करता हूं। Ich mag. Ich mag immer warmes Essen. Du magst. Magst du lieber Tee oder Kaffee? Er mag. Er mag Auto fahren. Sie
mag. Sie mag kochen. Es mag. Es mag spazieren gehen. Wir mögen. Wir mögen den Sommer. Ihr mögt. Mögt ihr seine Präsentation? Sie mögen. Mögen Sie schwimmen gehen? Sie mögen. Mögen Sie die blaue oder die rote farbe? तो आप देखिए कि अब हमने जो रीडिंग है और स्पीकिंग है उसको हमने प्रैक्टिस किया है, और जो राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, जो राइटिंग का पोर्शन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो इस लेसन को कुछ लिख कर याद करें, या फिर आप गूगल में जाएं, इंटरनेट में मज़ीद कुछ एग्जांपल्स निकालें म्यूगिन की कॉन्जुगेशन की, और मज़ीद कुछ सेंटेंसेस निकालें, उनको समझें और उनको लिख कर प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आपकी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, चारों पोर्शंस आपके एग्ज़ाम के तैयार हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन जो कि वर्ब म्यूगिन के ऊपर था। म्यूगिन एक मोडाल वर्ब है, और हमने सीखा आज के लेसन में कि टोटल या जर्मन ज़ुबान में 6 मोडाल वर्ब्स हैं, उनमें से आज हमने म्यूगिन की, और अगले आने वाले लेसन में मैं आपको जो मज़ीद मोडाल वर्ब्स हैं उनकी कॉन्जुगेशन सिखाऊंगा और साथ ही साथ सेंटेंसेस बनवाऊंगा। फिर हमने देखा इस लेसन में कि लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद हमने रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस की। जब मैंने रेपिटेशन की तो आपने मेरे साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोहराई की होगी, आपने लाउड बोला होगा, तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हुई होगी, और जब आपने लेसन को देखा तो आपकी रीडिंग भी साथ इम्प्रूव हुई है। और जो राइटिंग है उसके लिए मैंने आपको एक टास्क दी है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। चाहे तो कमेंट सेक्शन में ही आप फ़िक्र ये दोबारा लिख दें, आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया। अगर ऐसा है तो एक थम्स अप देना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और अगर आपकी कोई राय है लेसन के हवाला से, या आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, हमेशा शुक्रगुजार रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।